सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। वन्दितु सर्वसिद्धे धूममलमणोवमङ्गतिं पते ओछामि समय पाहुड मिणुमोसुद केवली भणिदम मिणुमोसुद केवली भणिदम मिणुमोसुद केवली भणिदम। मैं वंदना करूनि शिव को पधारे जो सिद्ध हैं अतुल अव्यय सौख्य धारे। भाई वही समय सार सुनो सुनाता जो भद्र बाहुश्रुत केवली ने कहा था। जो भद्र बाहुश्रुत केवली ने कहा था। जो भद्र बाहुश्रुत केवली ने कहा था। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री शांति विधाता शांतिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, श्रीमद् भद्रबाहुश्रुत केवली भगवान की, श्रीमद् कुंद कुंद आचार्य भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर दीक्षा प्रदाता श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान पट्टाधीश आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोली परम पूजनीय आर्य रत्न से 105 पूर्णमती माता जी की जय। बोली आर्य का संग की जय। जयकारा गुरु माँ का जय। जय गुरु माँ। भावी जीवों, आध्यात्मिक जगत के श्रेष्ठ आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि मेरी संपत्ति भी ज्ञान है और संपत्ति का स्वामी भी ज्ञान है। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति वैभव निधि, परम संपदा अगर कोई है तो वह है ज्ञान। यह ज्ञान ही सबको जानता है। अगर ज्ञान नहीं जान पाता तो संपत्ति का क्या औचित्य था। और इस ज्ञान का स्वामी भी, इस संपत्ति का स्वामी भी ज्ञान ही है। यह ज्ञान आत्मा में है और आत्मा भी ज्ञान स्वरूपी है। जब तक ज्ञान सम्यक रूप नहीं होता तब तक जीव दुख पाता है, और सम्यक ज्ञान हो गया तो उसके सारे दुख छूमंतर हो जाते हैं। तो सारे दुखों को, उलझनों को, परेशानियों को मिटाने का एक ही उपाय है। धन संपदा पाना नहीं, घर परिवार को बसा लेना नहीं, शरीर निरोग हो जाना नहीं। ये सब कुछ भी हो जाए, लेकिन ज्ञान मिथ्या है तो जीव कभी भी सुख का संवेदन नहीं कर सकता। अज्ञान दशा में यह जीव मिथ्यात्व के कारण से, मिथ्या मान्यता के कारण से पर पदार्थों को अपना मानता है, और अपने न बने तो वह दुखी हो जाता है। लेकिन ज्ञानी पर पदार्थों को अपना मानता ही नहीं, इसलिए सदा सुखी रहता है। इस सारे विश्व में कोई ऐसा पदार्थ नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं जो हमें दुखी कर सके। हमारी गलत समझ ही हमें दुखी करती है, और यह गलत समझ एक पत्थर की नाव के समान है। खुद तो डूबता ही है, और जो गलत समझ का सपोर्ट करता है वह भी उसमें डूबता चला जाता है। इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा है कि हे चैतन्य आत्माओं, अगर तुम चिन्मय चिदाकाश में उड़ना चाहती हो तो अपने मान के भार को हटा दो। विषय बहुत अच्छा चल रहा है गाथा में। नाणम सव्वे भावे पच्चक खाई परित्यनादोणम तम्हा पच्चक खानम नाणम नियमा मुणे दव्वम। क्या बात कही है। ये उनकी अपनी अंदर की अनुभूति है। जितना जितना उनका ज्ञान निर्मल होता गया, आत्मा की अनुभूति गहराती गई, बाहर में उनकी यशोगाथा बढ़ती गई, और आज 2000 वर्ष होने के उपरांत भी कुंद कुंद आचार्य भगवान की धवल कीर्ति आज भी
पूरे विश्व के अंदर छाई हुई है। जहाँ देखेंगे वहाँ मूर्तियों के शिलालेख पर कुंद कुंद आमनाय लिखा मिलता है, क्योंकि वो जितने बाहर में अध्यात्म की चर्चा कर गए उतने ही अपने भीतर में कह रहे थे। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी का कहना है कि ज्ञान पचख्यान है, प्रत्याख्यान है, लेकिन कौन सा ज्ञान? जो सम्यक ज्ञान है वह प्रत्याख्यान का रूप है, जो मिथ्या ज्ञान है वह प्रत्याख्यान नहीं, वह तो सारी परेशानियों का आमंत्रण है। जितना जितना मिथ्या ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान का मान बढ़ेगा, उतनी ही परेशानियां बढ़ती चली जाएगी। आज व्यक्ति कम ज्ञान से दुखी नहीं है, मिथ्या ज्ञान से दुखी है, कम बुद्धि से दुखी नहीं है, बुद्धि के दुरुपयोग से दुखी है। आप कहोगे कैसे? बताती हूँ, चलिएगा आप मेरे साथ में। गुरु महाराज है और वह गुरु महाराज बड़े ज्ञानी है, उनके पास में अद्भुत ज्ञान है, उनके पास लोग दूर दूर से विद्या को सीखने के लिए आते हैं, बड़ा नाम है। आखिर एक व्यक्ति भी पहुंच गया जिसका नाम था गोपाल। वह भी गुरु की शरण में पहुंचा और उसने भी निवेदन किया, बहुत ही विनम्र होकर के कहा, उसने झुक गया। अब बाहर के झुकाव को कौन जानेगा कि भीतर में झुक रहा है या नहीं। बाहर का झुकना विनम्रता नहीं है, झुकता जो भीतर से है, समर्पण भावों से, श्रद्धा से, और उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है कि हे भगवान, हे गुरु, अब मन की भी मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा अपने मन के ऊपर भी कोई शासन नहीं है, मैंने मन भी आपको समर्पित कर दिया, आप जैसे चलाओ वैसे मैं चलूँगा, बस चला जाऊँगा, मुझे कुछ करना नहीं है, मैंने समर्पण कर दिया, अब आपको जो करना है सो करिए भगवान। और वह गुरु को जा करके बाहरी तौर पर विनम्र झुक करके और गुरु से वो लेना चाहता था, मैं वो सब सीख जाऊं जो गुरु के पास में। गुरु तो सरल है, करुणा के अवतार है। गुरु शब्द ही अपने आप में कह रहा है, गु यानी अंधकार, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, पतित को पावन बना दे, गिरे हुए को उठा ले, तमस से भरे हुए जिंदगी को प्रकाश में भर दे। ऐसे होते हैं गुरु। और जब गुरु के पास में पहुंचा, गुरु ने उसको अद्भुत संगीत सिखा दिया और वह संगीत ऐसा सीख गया कि दुनिया के ऊपर अपना जादू चलाने लगा। धीरे धीरे एक कहानी कहती है कि दिल्ली के बादशाह पर उसने अपना जादू चलाया और जब दिल्ली के बादशाह भी उसे बहुत पसंद करने लगे, उसको नायक का महापद दे दिया। अब तो फूला नहीं समाया कि जो गुरु को पद नहीं मिला वो मुझे मिल गया, वाह, मैं तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त, प्रसिद्ध हो गया। और वह अहंकार से भरा गोपाल अपनी सुध-बुध खो बैठा, लोगों को वह बुलाता और संगीत में बुला करके अपनी कला का प्रदर्शन करता, और यही नहीं, जो हार जाते उनका सिर कलम कर देता। कई लोग मर गए, काफी माताओं की हाय पहुंचने लगी, लोग सुनने लगे, कई बच्चे अनाथ हो गए, माताएं विधवा हो गई। यह बात जब गुरु के कानों तक पहुंची कि तुम्हारा शिष्य गोपाल ऐसे दुष्कृत्य कर रहा है और राजा का खासम खास बना हुआ है, आप कुछ नहीं करते, जबकि गुरु ने शिक्षा देने के पहले ही कहा था कि जो मैं शिक्षा दे रहा हूं इससे तुम दुनिया का हित करना, उपकार करना, लोगों के मन में प्रसन्नता हो ऐसा कार्य करना, किसी के दिल को दुखाने का काम नहीं करना, एक गुरु ने कहा था। लेकिन सब कुछ भूल गया, अहंकार में भूल गया कि मैंने क्या गुरु को वचन दिया था और मैं क्या कर रहा हूँ। वास्तव में अहंकार है ही इतनी खतरनाक चीज कि व्यक्ति भूल बैठता है अपनी अस्मिता को, अपने अस्तित्व को जानता नहीं, भूल बैठता है। और उस अहंकार में उसने ऐसे गलत कार्य किए कि जब गुरु उसको समझाने के लिए आते हैं तो वह कहता है, तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुमने मुझे नहीं पहचाना,
मैं तुम्हारा गुरु? कौन गुरु? किसके गुरु? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं पहचानता। उसने पहचानने से इनकार कर दिया। उस वक्त भी गुरु शांत थे, कुछ न बोले। और जब उस गोपाल ने गुरु को कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ में प्रतियोगिता करना चाहता हूं, तुमको प्रतियोगिता मेरे साथ में करनी होगी, तुम्हें मुझे जीतना होगा। गुरु ने कहा ठीक है, जब तुम्हारी यही मंशा है तो ये भी मैं कर लूंगा। और राजा को समक्ष रखते हुए उसने कहा कि जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसको मुंह मांगा पारितोषिक मिलेगा। राजा ने स्वीकार किया। और जो हारेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। उसे विश्वास था कि जीतने वाला तो मैं ही हूं। अहंकारी व्यक्ति सब भूल जाता है, अपने स्वरूप को, अपनी सुध-बुध को, करने योग्य कार्य को, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य, सब कुछ भूल जाता है। और यही उसके साथ में हुआ, वो सब कुछ भूल बैठा। और उसने गुरु को आह्वान किया। क्या हुआ? गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु से बढ़कर के कोई हो नहीं सकता। गुरु की महिमा बड़ी निराली है। और ध्यान रखना, गुरु को सामान्य समझने की कभी मूर्खता मत करना, कभी मूर्खता मत करना। बहुत दिनों से मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि मोबाइल से हम बहुत दूर रहते हैं। कहाँ क्या हो रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। और बहनें भी समझती, आरिका समझती कि माता जी को बताएंगे तो माता जी को बहुत विकल्प होता है। और विकल्प होता है, वो रात रात सो नहीं पाती, उनका स्वास्थ्य खराब होता है, बीपी हाई हो जाता है। इसलिए हमें उन्हें कुछ नहीं बताना। महीनों से उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन विगत 3 दिनों की जो चर्चा मैंने सुनी, कहते हैं ना कि खून खोल उठता है। खून खोलना तो देह पुद्गल का काम है, लेकिन मेरी आत्मा के असंख्य प्रदेशों में इतनी पीड़ा कि मैं रात भर सो नहीं पाई। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या आज असंयमी को हमें ये बताना पड़ेगा कि गुरु हमें क्या दे दे करके गए हैं? उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हें सफाई देने पड़ेगी? नहीं, मैं सफाई देने के लिए नहीं बैठी हूं। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि सूरज ने हमें क्या दिया, धरती ने हमें क्या दिया, क्या दिया हमें प्रकृति ने। इससे अनंत गुना हमें हमारे वीतरागी गुरुओं ने दिया है। ध्यान रखना, इस धरती पर जितने भी हमारे दिगंबर गुरु हैं, संत हैं, अगर उनके बारे में कोई भी गलत बोलता है, हमारे भीतर में पीड़ा होती है और हम उसका मुंह चुप करा देते हैं। इतनी मजाल कि तुम हमारे दिगंबर साधुओं के लिए बोलते हो। अगर कोई जैन नहीं है, अजैन है और बोलता है, हम सब एकजुट होकर के उसका मुंह बंद करा देते हैं। और वो जब तक माफी नहीं मांगता है हम छोड़ते नहीं हैं। तो फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो मंच पर खड़े होकर के ऐसे परम वीतरागी गुरु के बारे में प्रश्न करे कि उनने क्या दिया, क्या किया उन्होंने हमारे लिए, हमसे पूछो, हम देंगे जवाब। मैं दूंगी इसका जवाब कि मेरे गुरुदेव ने क्या दिया। मेरे नहीं, जगत के गुरु, जैनों के ही नहीं, जन जन के गुरु, उनने क्या नहीं दिया। मैं प्रश्न ये पूछना चाहती हूं। उन्होंने हमें वो सब कुछ दिया जो संसार से मुक्ति पाने के लिए हमें चाहिए, वो सब कुछ उन्होंने दिया। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, क्या जैन क्या अजैन, कभी भेद नहीं किया। उनने बाहर में भेदभाव नहीं किया और भीतर में भेद ज्ञान से अपने आप को सदैव मनस्थिति को संतुलन बना करके रखा। और आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को कौन नहीं पहचानता? बच्चा बच्चा आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के नाम से जानता है। जब पूछते हैं आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज कहाँ है, वो तस्वीर की ओर इशारा करता है। बच्चा बच्चा पहचानता, आबाल वृद्ध जिन्हें जानते हैं। ऐसे महान गुरु के लिए कोई पूछे, कौन असंयमी पूछ रहा है, जो ये कहता है कि मेरे जीवन के अब वर्ष ज्यादा नहीं बचे, ऐसा व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या दिया आचार्य जी ने। ये अधिकार उसे किसने दिया पूछने का? क्या
हमारे जैन धर्म के मंच पर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसी बातें होती हैं। और ऐसे गुरु के लिए मैं आपसे कहना चाह रही थी कि हमारे कोई भी गुरु हो जैन समाज के, हम हर किसी के लिए अगर कोई गलत बोले तो लड़ पड़ते हैं। तो फिर क्या हमारे गुरुवर जगत गुरु विद्यासागर जी महाराज, आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज और भी अगर संतों के लिए कुछ बोले तो हम चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। जिस दिन से मुझे पता चला है, मैं पहले कुछ नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ क्या हो रहा है, और गुरुदेव ने सिखाया सामंजस्य बनाओ और अच्छे से व्यवहारिकता के साथ में अपना जीवन का निश्चय का लक्ष्य बना करके और आगे बढ़ते चले जाओ। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन ये भीतर में इतना खतरनाक कार्य हो रहा है। जब ये पता चला तो मैंने कहा अब तो मेरे पास में कल शाम को आए चैनल वाले और कहा कि हम प्रश्न पूछेंगे आपसे। मैंने कहा प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही बोलने वाली हूँ। अब प्रश्न नापि वक्तव्यम, बिना पूछे ही मैं बोलने वाली हूँ, क्योंकि अब तो पानी सिर के ऊपर चला गया है, अब सहा नहीं जाता। अगर मेरे गुरुदेव के बारे में किसी ने कुछ बोला है तो ये शिष्य चुप नहीं रहेगा। मेरी धड़कनें बोलेगी, ये श्वासें बोलेगी, और क्या बोलूं, उसको अधिकार नहीं है। अधिकार का अ निकाल दो, वो धिक्कार का पात्र है जो गुरु के बारे में ऐसी कुछ भी बातें करता है जिसको बोलना नहीं आता। एक श्लोक देख करके पढ़ नहीं पा रहा है, मुनि के स्थान पर मुसी पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, और ऐसा व्यक्ति पूछता है कि क्या दिया तुम्हारे गुरु ने, क्या किया, तुम होते कौन हो हमें पूछने वाले, ये बताओ किसने अधिकार दिया है? कृतघ्नि ही होते हैं ऐसे लोग। जब उसने ये बात कही कि आचार्य जी मेरे पास में 5 बार, मेरे यहाँ 5 बार आए, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए कि एक अपात्र को पात्र बनाने के लिए उनकी करुणा तो देखो, उनकी दया तो देखो कि इस जीव का भी उद्धार हो जाए। तुम उन्हें गुरु नहीं मानते, फिर भी वो तुम्हारे यहां 5 बार आए। अरे गिरे को उठाने के लिए आए, और कहता है कि गुरु के धक्के खा रहे हो। गुरु तो वे हैं जो धक्के खा खा करके गिर चुके गड्ढे में उनको भी अपने बाहों से उठाते हैं और उठाते हुए उन्हें मोक्ष मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये तो वो गुरु है। इनके बारे में आज आप सबसे कहती हूँ, जिन संस्कृति की सौगंध है तुम्हें। दिल्ली वालों, तुमने अभी तक कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मोबाइल में क्या आता है मैं नहीं जानती, लेकिन अब जाग जाओ। अगर इस तरह से हमारे गुरुओं के ऊपर आक्षेप किए जाएंगे तो हमारा धर्म बचने वाला नहीं है। और एक बात कहना चाहती हूँ, कोई और गैर व्यक्ति करे तो फिर भी सहा जा सकता है, लेकिन उसी पेड़ की लकड़ी से हत्था बना करके उसी पेड़ को काटा जाए तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, वो ही गुरु जिनने अनंत उपकार किए हैं हमारे ऊपर, और ऐसे गुरु के बारे में अपशब्द कहते शर्म नहीं आती। अरे जुबान क्यों नहीं कांपती? धरती फटे और उसमें धंस जाए। उस वक्त तो ऐसा लगा लोगों को कि क्या बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है, जिसकी मौत नजदीक है, और फिर भी और उपस्थित लोग तालियां बजा रहे हैं। वो कोई गैर नहीं है, जैन कह रहे हैं अपने आप को। कैसे जैन कहे उन्हें? अरे हमारे माँ बाप पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम उससे लड़ने चले जाते हैं, चाहे हमारे अंदर ताकत हो या ना हो, लेकिन हम लड़ने चले जाते हैं। खबरदार, अगर हमारे माँ बाप के ऊपर तुमने कुछ भी कहा तो ये हमारे माँ बाप से भी अनंत उपकारी गुरुवर है आचार्य विद्यासागर जी महाराज, और जिनके बारे में कुछ भी बोले जा रहा है और हम सब चुपचाप सुनते रहें। अब नहीं सुनेंगे। जो गुरु की निंदा का रस पी रहे हैं और अपने आप को बहुत ही महान समझते हैं, तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इस वक्त निधत्य निकाचित कर्मों का बंद कर रहे हैं। ध्यान रखना, जो कभी भी भोगे छूटने वाले नहीं है ये कर्म। कर्मों की आवाज हमेशा शब्दों से ऊंची होती है, ये बात ध्यान रखना।
कर्मों की आवाज शब्दों से सदा ऊंची होती है। इसलिए हमारे भगवान गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज चुप है, बोलते नहीं। वाह, लोग कहते हैं वे क्यों नहीं बोलते? वो आगम और मर्यादा में बोलते हैं, सिद्धांत से बोलते हैं, अनावश्यक कोई शब्द नहीं बोलते। जिन्होंने अपने जीवन के 45 वर्ष गुरु के सामने सिर्फ नीची मुद्रा करके बैठ करके निकाले हों, और लोग आ जाते तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाते, जिन्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, न कुछ लेना न देना, मगन रहना, बस अपना लक्ष्य उसी की और ध्रुवधाम की ओर निरंतर गतिमान होना, धावमान होना, यही मात्र जिनका लक्ष्य है। वो छल कपट नहीं जानते, वो प्रसिद्धि पाना नहीं चाहते कि मैं बोलूं और मुझे प्रसिद्धि मिल जाए, वो भक्तों की भीड़ नहीं चाहते, वो तो अपने ज्ञान के नीड़ में सदैव निवास करते हैं। सच्चे साधु का दर्शन करना है तो जाकर के देखो। लोग तो अनुकूल परिस्थितियों में भी अपने आपे में नहीं रहते, लेकिन वे चारों तरफ प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, इसके बावजूद भी अपने समता रस का पान कर रहे हैं। इनका मौन सामान्य मत समझना भवि जीवों, ये व्यक्तित्व तो सामान्य नहीं है, ये असाधारण व्यक्तित्व के धनी है। इनका जीवन ऐसा है जैसे कि कोई पर्वत खड़ा हो, तो ये मत सोचना कि पर्वत ही खड़ा है। जितना ऊंचा पर्वत होगा उतनी ही नीचे गहरी नदियां होगी। जितना इनका यश, जिनका इनका व्यवहार सहज है, सरल है, उतने ही वो अपने भीतर की गहरी अध्यात्म में डुबकी लगाते हैं, जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। हमारा सौभाग्य है जो हमें आचार्य समय सागर जी भगवान जैसे गुरु मिल गए। मैं इन्हें लगभग 41 वर्षों से दर्शन कर रही हूं, और हमेशा मेरा मन कहता है सच्चा साधुत्व, वाह, चलते हैं तो ऐसा लगता है सहज चलना हो रहा है, जैसे अभी गगन गमन कर जाएंगे। जिन्होंने कभी कोई अपशब्द नहीं बोला, जो कभी किसी के बारे में गलत विचार नहीं करते, धन्य है साधु। हमारा तो महा सौभाग्य है। हम तो साधु उसी को मानते हैं जो शांत होता है, वह संत होता है। शांत से ही संत बने हैं, और जिनका नाम ही बचपन से शांति नाथ था, शांति के नाथ। पूरे घर परिवार के लोग ये कहा करते थे कि चाहे कितने ही शहनाइयां बजे, बाजे गाजे आ जाए, कितने ही बड़े जुलूस आ जाएं, लेकिन वो कभी भी देखने के लिए बाहर नहीं निकलते थे। बचपन से ही जिनकी ये प्रवृत्ति थी, क्या देखना, दुनिया में देखने लायक है क्या, वो निरंतर अपनी दृष्टि अपनी तरफ किए हुए हैं। ऐसे आचार्य भगवान गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज के बारे में अगर कोई कहे, और आपने सुना होगा इन दिनों में ये कहा गया कि चाणक्य और गणधरों के बीच से निकले। अरे कहाँ निकलेंगे, ये तो तीर्थंकर जैसे, और तीर्थंकर के आसपास में तो गणधर रहते ही हैं, गणधर के अलावा कहाँ रहेंगे वे। और चाणक्य की बात है तो चाणक्य चंद्रगुप्त के ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे, और चंद्रगुप्त मुनि हुए थे। ध्यान रखना, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपना पद किसी ऐसे वैसे को नहीं दिया है। ध्यान रखना, ऐसे योग्य समर्थ साधु को दिया है जो जानते थे कि चाहे कितनी प्रतिकूलता आ जाए उनके जीवन में, लेकिन ये कभी भी जिन शासन के ध्वज को नीचे झुकने नहीं देंगे, दिन और दूनी और रात चौगुनी जिन धर्म की वृद्धि करेंगे, ऐसे यहाँ गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज आचार्य भगवान ने बहुत सोच समझ करके इनको आचार्य पद दिया है। और इनका आचार्य पद जब दिया गया तो लाखों की जनता में सबकी अनुमोदना से पूरी तरह से भावों के साथ में उनको आचार्य पद दिया गया। और उस वक्त धरती का कण कण गाने लगा कि देखना, इस दिए की लो को एक सूरज में ढाला जाएगा और इसका उजाला एक दिन बहुत दूर तक जाएगा। और आज हम ये देख रहे हैं, उनकी आध्यात्मिक परिणतियां हमें बता रही हैं कि वाकई में आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जिनकी चर्या जैसी थी वैसी ही उनकी जीवन की चर्या है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि पंचम काल में आज भी हमें ऐसे सद्गुरु दिखाई दे रहे हैं, और भी स्थान स्थान पर दिखाई देंगे। पर गुणभद्र स्वामी कहते हैं, खद्योत्वत सुदेष्टारो हा द्योतंते क्वचित क्वचित, जिनकी गुरु के प्रति इतनी लघुता, इतनी विनम्रता, इतना समर्पण भाव, हमेशा हाथ जोड़ करके बैठे रहते, नीचे मुंह करके बैठे रहते, गुरु के सामने कभी बोले नहीं। और जब गुरु नहीं रहे
तो गुरु के द्वारा जो दिया गया था वो आगम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार नपे तुले शब्दों में बोलते हैं और अपने आप में रमते हैं, अपना सारा आचार्य का दायित्व निभा रहे। जब भी कोई चले जाए उनके पास में, अभी कुछ लोग यहाँ से गए थे, इतने प्रसन्न होकर के आए कि माता जी आचार्य भगवान ने हमें समय दिया, वार्तालाप की बहुत प्रसन्न हुए। और जहाँ जहाँ पर भी मैंने तो आज तक भेजा है और आचार्य महाराज के पास में जाते, अच्छे से समय देते हैं, वार्तालाप करते हैं, उनको धर्म की चर्चा करते हैं। धन्य है ऐसे गुरु। भव्य जीवों, अगर हमारे गुरुओं के विषय में ये बातें होंगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, और खाली बोलने से ही काम नहीं चलेगा। अगर माफ़ी भी मांगे तो इस चीज़ की माफ़ी नहीं होती। अगर कोई गलती से बोल जाए तो माफ़ी है, लेकिन जो चाह करके गुरु की निंदा कर रहा है वो घोर अपराध है, और इस अपराध का बहिष्कार पूरे राजधानी के स्तर पर होना चाहिए। क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? हाथ खड़े करके मुझे बताइए। देखो, आज पूरी समाज कह रही है, इस समूची दिल्ली की समाज और पूरे दिल्ली के अंदर आज हवाओं की भांति ये आवाज मेरी पहुंचा दो, बता दो उन्हें कि हम देव शास्त्र और गुरु के सच्चे भक्त हैं, ना सुना है ना कभी सुनेंगे। गुरु के विषय में कोई भी अपशब्द कहे हम सुनने वाले नहीं हैं। और पूछने वाला होता कौन है? वहाँ कौन होता है वो पूछने वाला? और इस तरह की बातें हमारे गुरुवर समय सागर महाराज आचार्य भगवान से कि तुम इनसे निकलो, आदेश देने वाला होता कौन है वहां? इसकी इतनी हिम्मत कहां से हो गई? इसकी इतनी हिम्मत, आज इसने इतनी हिम्मत कर ली है, कल और भी कुछ करेगा, परसों और भी कुछ करेगा। क्या हम चुप बैठे रहेंगे? ध्यान रखना, वैद्य शास्त्र कहते हैं कि अगर शरीर के अंदर फोड़ा फुंसी हो जाए तत्काल इसका इलाज करवा देना। अगर तुमने इसका इलाज नहीं करवाया वो नासूर बनेगा, वो कैंसर का रूप धारण करेगा, पूरे शरीर को लील जाएगा, जीवन लीला समाप्त कर देगा। वो इतना आगे बढ़े इसके पहले ही आपको जागना होगा। और ऐसे लोगों का बहिष्कार, निंदा प्रस्ताव क्या, वो तो निंदनीय ही है। जिस वक्त उसके मन में ये भाव आए कि मैं ऐसा गुरु के विषय में बोलूं, वही निंदनीय है। बोलना निंदनीय, उसका जीवन निंदनीय है, उसके दुष्कृत्य सारे निंदनीय हैं। आज बच्चा भी इसकी कभी प्रशंसा नहीं करेगा, अगर जैनी है तो कभी प्रशंसा नहीं करेगा, ये निश्चित बात है। और ध्यान रखना, ऐसे पापी आत्माएं जब भी कभी कर्मों का बंध करती हैं तो उनको पाप छोड़ते नहीं हैं। कभी किसी को पाप कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं। चक्री को भी कुष्ठ रोग हो गया, ध्यान रखना, चक्रवर्ती को भी कुष्ठ रोग हो गया था। ये कर्म किसी को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए सावधान। चाहे कोई हमारे बारे में, चाहे कोई हमारे पास में आकर के कितनी ही गुरु की निंदा करने की कोशिश करे, कभी उसके प्रलोभन में मत आना, कभी उसके आकर्षण में मत आना, नहीं तो तुम्हारे अनंत अनंत भव बर्बाद हो जाएंगे। अरे हमारा जिन धर्म तो कहता है कि तुम 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय सामान्य किसी पंच इंद्रिय जीव के बारे में भी तुम्हें कुछ भी गलत बोलने का अधिकार नहीं है। क्या अधिकार है तुम्हारा? तुम्हारा अधिकार है सिर्फ अपने को जानने का, पदार्थों को जानने का, बस इतना ही काम करो। क्यों अनावश्यक अनधिकार चेष्टा करते हो? और यह जैनत्व की पहचान नहीं है, ध्यान रखना। आज बहुत पीड़ा है मेरे भीतर में, इसलिए मैंने बोला है। और हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज और आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज, ये जैसे नाव को खेने के लिए 2 पतवार होती है, उसी प्रकार से हमारे लिए 2 पतवार के काम कर रहे हैं। अगर ये पतवार के बारे में किसी ने कुछ भी कहा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ध्यान रखना, अध्यात्म की शक्ति बहुत गहरी होती है, बहुत गहरी शक्ति होती है, और इसके लिए पहचान करना भी हर किसी के बलबूते की बात नहीं है। हमारे गुरुवर श्री आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज आज चुप बैठे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि जवाब नहीं देना ही लाजवाब है, इसलिए गुरु की आज्ञा मान करके वो चुप बैठे रहते हैं। और जो गुरु की आज्ञा मानता है वही गुरु होने का अधिकारी होता है। जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता वो गुरु होने का कतई अधिकारी नहीं हो सकता। ये बात मैं आप लोगों से कह रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी कि एक व्यक्ति उठ करके कुछ भी गुरुओं के बारे में बोल जाए और लोग ताली बजाते रहे, हंस रहे हैं, उसको तो उसी वक्त वहां से भगा देना चाहिए था। कैसे लोग सुनते रहे? क्या दिल्ली वाले वहां होते तो सुनते?
बोलो, एक आवाज में बोलो। नहीं तो जगा दो ऐसी तुम्हारी चेतना को और पूरे दिल्ली को, और कुछ ऐसा करके बताए कि जीवन में कभी भी कोई ऐसा कुकृत्य ना करे। हम सच्चे जैनी हैं और हमारे जैनत्व की यही पहचान है। आज आप लोगों ने जो भावना यहाँ पर रखी है, ये भावना हवाओं की भांति पूरे देश में फैलेगी, क्योंकि ये दिल्ली राजधानी है और यहाँ की बात बहुत जल्दी पहुँचती है, पहुँचना चाहिए। और कुछ ऐसा करो कि अब आगे भविष्य में कोई भी ऐसा कुकृत्य न करे। आज हमारे गुरुवर लगता है अकाल में चले गए। शिष्यों का मन कहता है, हमारी चेतना कहती है, काश आज आप लोग गुरु के प्रति श्रद्धालु, आपका मन कहता है काश हमारे गुरु आज होते और दिल्ली जैसी राजधानी में आते तो क्या होता। हर घर पलक पावड़े बिछाए बैठा है, और गुरु हमारे स्वस्थ हो जाते तो मुझे विश्वास था कि दिल्ली राजधानी में उनके चरण जरूर पड़ते। वो नहीं आ पाए, चले गए। लेकिन अब जो बचा है हमारे पास में, उन्हें हमें बहुत सहेज करके रखना है। वैसे बोलना तो बहुत अच्छे तरीके 100 की एक बात बोलना जानते हैं आचार्य भगवंत समय सागर महाराज भी, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, नहीं बोलते। यही उनकी महानता, यही उनकी समता है, यही उनकी धीरता है। ऐसे संत को अनंतो 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 बार प्रणाम करने का मन करता है। रोम रोम उनके लिए पुलकित होता है उनका नाम लेकर के, और आत्मा के असंख्य प्रदेश झुकने को तत्पर हो जाते कि धन्य हो इस वसुंधरा पर आज भी ऐसे भावलिंगी शुद्धोपयोगी संत का हमें दर्शन हो रहा है। भव्य जीवों, उस समय सार की चर्चा में कर रही हूं, और अभी मेरे मन की पीड़ाएं शांत नहीं होने वाली है। अगर मेरे गुरु पर उत्सर्ग होता रहा तो ये आत्मा चुप नहीं बैठेगा। मैं उनके लिए जितनी अंतर में हो सके उतनी विशुद्धि, और बाहर में जितना बोलना पड़े उतना मैं बोलूंगी, लेकिन चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि वो हमारी श्रद्धा के देवता है, हमारे आराध्य है। हमारे आराध्य पर चोट आई तो हम चैन से बैठ नहीं सकते। घर में माँ बाप परेशान रहे और बच्चे सुख शांति से रहे, किलकारियां भरते रहे, कैसे हो सकता है यह? हम संतान हैं माँ बाप की खरी, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम शिष्य हैं, हम भक्त हैं गुरु के, हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। अब सारे जगत के सामने बात आई गई है, तो करो मुकाबला इसका और आ जाओ मैदान के अंदर। बता दो दुनिया को कि हम भी जगत गुरु आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज, और भी इस धरती पर जितने भी सच्चे संत हैं उन सबके हम पुजारी हैं। कुछ पंक्तियां मेरे जहन में आई हैं, मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। बहुत दिन पहले लिखी थी, आज प्रासंगिक लग रही है। गुरु के पावन आदर्शों का हम अपमान न होने देंगे। गुरु के पावन आदर्शों का हम अपमान न होने देंगे। हरिश्चंद्र सम बिक जाएंगे, राणा सम सब कुछ तज देंगे, सूली सुदर्शन कीचड़ लेंगे, अंजन सम वन में रह लेंगे। गुरु हमारे सतपथ पंथी, पथ में सुमन सब बिछ जाएंगे, किंतु गुरु के अरुण चरण में एक शूल नहीं चुभने देंगे। गुरु के पावन आदर्शों का हम अपमान न होने देंगे। मुझे सम्मान की कोई कामना नहीं है, और आप लोग देखते हैं हर दिन गुरु की वार्ता प्रवचन में आती ही आती है। अगर गुरु प्रवचन में ना आए तो हमें तो लगता है कि हमारा प्रवचन ही नहीं हुआ है। गुरु ही है, वो ही है, रोम रोम में, तन में, मन में, चेतन में, वही तो बसे हुए। आज जो नाम दिया है गुरु ने शिष्य शिष्याओं को, वो गुरु की बदौलत। जो हमें आज उच्च आसन पर बिठाया है वो गुरु की बदौलत। जो आज जीना सिखाया है, आत्मा से मिलन कराया है, अरे जो अनंत काल में कोई नहीं कर पाया वो मेरे गुरुवर ने हमें करके दिखा दिया है। चिन्मय चेतन आत्मा से मिला दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती, क्या दौलत हो सकती है इससे बड़ी? तो सुनिएगा, मुझे न सम्मानों की कामना, सम्मानों की नहीं कामना, मुझे न स्वाभिमान की चिंता, गुरुवर का सम्मान रहे बस, कर लो जी भर मेरी निंदा।
किंतु मेरे श्रद्धा नभ के रवि पर धूल न कभी फेंकना, स्वयं धूल से दूसर अंधे हो बदनाम रहोगे वरना। लूले लंगड़े काने बहरे कोड़ी होकर वे जीते हैं, जो पुण्य की मस्ती में रहकर गुरु निंदा का रस पीते हैं। पुण्य की मस्ती में जीकर गुरु निंदा का रस पीते हैं। आध्यात्मिक आराध्य गुरु का अतिशय जग को बतला देंगे। गुरु के पावन आदर्शों का हम अपमान न होने देंगे, हम अपमान न होने देंगे। जी लेंगे हर हाल में, लेकिन क्या करेंगे? हमारा प्राण ही ले लेंगे ना, कोई चिंता नहीं हमें, क्योंकि गुरु ने हमें बिन प्राणों के भी चैतन्य दशा में जीना सिखा दिया है। जी लेंगे हर हाल में, लेकिन प्रणय अधूरा ना छोड़ेंगे। श्वास भले छिन जाए, लेकिन बिन श्वासों के हम जी लेंगे। गुरु प्रतिष्ठा के खातिर हम तन मन सब अर्पण कर देंगे, किंतु उज्जवल से दर्पण पर हमारे उज्जवल दर्पण आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज, ऐसे उज्जवल से दर्पण पर कोई आँच न आने देंगे। गुरु के पावन आदर्शों का हम अपमान न होने देंगे। ठान लीजिए सब भक्तों। और जब तक खून का एक एक कतरा कतरा शरीर में है, प्राण है, जब तक हम देव शास्त्र और गुरु के लिए समर्पित कर देंगे। अगर मिट भी गए तो समझेंगे कि एक जीवन गुरु के नाम जो हमें बना देगा भगवान। आप लोग भूले नहीं होंगे उस गोपाल की बात को। क्या हुआ आखिर फिर गोपाल का? उसने गुरु को ललकारा और गुरु आए। ये नियम रखा, ये शर्त रखी कि हार जाओगे तो फांसी की सजा है, और जीत जाएंगे तो राजा से मुंह मांगा पारितोषिक मिलेगा। ठीक है, गुरु ने स्वीकार कर लिया। गुरु सहज होते हैं और उनके भीतर की गहराई को कोई था नहीं पा सकता। और यही हुआ। गोपाल क्या जाने, जिसके भीतर के अंदर अहंकार की कठोरता है, चट्टाने भरी पड़ी हैं, वो क्या समझे? वो अहम के घमंड में कुछ नहीं समझ पा रहा था। और ध्यान रखना, पत्थर अहम का जो रखा है, क्या करे गलता नहीं। सब दिए जलते हैं पर खुद का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता है पर खुद का पता मिलता नहीं। अहंकारी को कभी अपना पता नहीं मिलता। चाहे दुनिया की कितनी ही भीड़ में रह लो, लेकिन वो अपने ज्ञान नीड़ तक पहुंच नहीं पाता। उसको भीतर का आनंद आ नहीं सकता। ये निश्चित बात है। जिसका सच्चा जीवन होता है वह 4 दिन भी जिए लेकिन आनंद के साथ में जीता है। लेकिन जिसके अंदर सच्चाई नहीं, अरे गुरु के लिए कुछ बोलना पड़े ऐसी दशा नहीं है। क्यों बन करके बोलना, क्यों बनावटी, क्यों दिखावटी? गुरु हमारे रोम रोम में बसते हैं। उनके लिए तो हम अपना एक बार नहीं अनंतों बार भी जीवन समर्पित कर दे तो हम उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। इतना गुरुदेव ने हमें दिया है। मोक्ष मार्ग तक पहुंचने के लिए प्रकाश दिया है गुरुदेव ने हमें। तो वहाँ जैसे ही गोपाल ललकारता है, गुरु आ गए हैं और दोनों की अब प्रतियोगिता शुरू हो गई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन जीता कौन हारा? कहिए ना, एक आवाज में कहिए, गुरु जीते, क्योंकि गुरु ने विषय कषायों को जीते। गुरु ने विषय कषायों को जीते तो गुरु ही जीते। और जब गुरु जीत गए, उसका गोपाल का चेहरा, शिष्य का चेहरा, शिष्य था ही कहाँ। शिष्य बनना आसान नहीं होता। जब समर्पण होता है, अहंकार गलित हो जाता है, तब कहीं शिष्य बन पाता है। गुरु बनाना आसान है, शिष्य बनना बहुत मुश्किल है। शिष्य वही बन पाता है जो अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है। अरे दुनिया जाने ना जाने, दुनिया उसकी प्रशंसा करे ना करे, कोई चिंता नहीं, बस गुरु जानता है कि शिष्य की असलियत क्या है। मुझे याद आते हैं वे दिन जब गुरुदेव ने क्या स्नेह दिया, क्या करुणा बरसाई। कई बार यह जीव अंतिम श्वासें ले रहा था, लेकिन जब गुरुदेव के पास में बहनें पहुंची तब गुरुदेव क्या लिख करके देते हैं, बोल देना, आत्मविश्वास ही श्वास है, आत्मविश्वास रखे। हर वक्त अध्यात्म के सूत्र दिए गुरुदेव ने, और उस अध्यात्म के सूत्र में ऐसी ऊर्जा भर करके दी कि मौत भी इसे ले जा न पाई और आज भी जीवित है। प्रमाण हूं मैं कि दिल्ली में हूं, ये प्रमाण है। ये सब दिया हुआ गुरु का है, एक एक पल गुरुवर का दिया हुआ
हुआ है। अगर गुरु की कृपा न होती तो आज ये जीव यहाँ न होता। गुरु तो वो सामर्थ्य रखते हैं कि अयोग्य को मुक्ति जाने की योग्यता प्रदान कर सकते हैं। इतनी क्षमता गुरु के पास भी होती है। इसलिए हमारी इस भारतीय संस्कृति में भी गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। देव, शास्त्र और गुरु, गुरु के बाद में कोई शेष ही नहीं रहता। देव के बाद में तो शास्त्र गुरु शेष रहते, शास्त्र के बाद में भी गुरु शेष रहते, लेकिन गुरु के बाद में कुछ नहीं, सब कुछ पूर्ण हो जाता है। अपूर्ण को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। जब हार गया गोपाल, उसका मुंह नीचा हो गया, तब राजा समीप में आते हैं और कहते हैं कि मैं तो समझ ही रहा था कि चाहे कितना ही शिष्य अपनी भीड़ इकट्ठी कर ले, चाहे अपनी प्रसिद्धि पाले, लेकिन गुरु के समान कभी भी वह अनुभवी नहीं हो सकता। जो गुरु के अध्यात्म की गहराइयां हैं उसकी कोई था नहीं पा सकता। गुरु तो गुरु होता है। जब राजा ने ये कहा और कहा, गुरु से मांगिए क्या पारितोषिक चाहिए आपको, क्योंकि गोपाल को तो फांसी की सजा होगी, शर्त के मुताबिक उसको तो मौत की सजा होगी, लेकिन आप क्या पारितोषिक चाहते हैं? मालूम है क्या मांगा गुरु ने? क्या मांगा कि मेरे शिष्य को बख्श दो, उसको मुक्त कर दो, फांसी की सजा मत दो, बस यही पारितोषिक मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धन्य है गुरुवर, धन्य हो, धन्य हो। खुद इंगिनी मरण कर लेते हैं, कोई सेवा न करे शरीर की, बस अपने भावों में रम गए, अपने में बस गए, अपने में लीन हो गए। लेकिन जिन शासन की ध्वजा को झुकने नहीं दिया गुरुवर ने, वैद्यों ने कहा जो त्याग है उन चीजों को एक बार ले लो, आप स्वस्थ हो जाओगे, लेकिन नहीं, यह तन जाए तो जाए, मेरा जिन धर्म ना जाए, मेरा संयम ना जाए। ऐसे गुरुवर को अनंतो बाहर प्रणाम करने का मन करता है। भव्य जीवों, बोलने को तो इतना है कि मैं दिन रात बोलती रहूं, लेकिन समय की मर्यादा है। आप समझ गए होंगे कि जो इस तरह के लोग अपनी मनमानी करते हैं और जिन धर्म की अप्रभावना करते हैं, उनके लिए अब आपको क्या करना है। आप दिल्ली में रहते हैं, बहुत समझदार हैं। आज सारे दिल्ली के लोग मिलकर के, अध्यक्ष जी आप सभी लोग मिलकर के आज ही कुछ निर्णय करेंगे जो समुचित निर्णय हो और हमारे जिन शासन के लिए बहुत ही उपयोगी निर्णय लेंगे, ताकि आगे के, अभी बहुत साल बाकी है पंचम काल के, पंचम काल का अंत होने का काफ़ी समय बाकी है। अगर आज ही आपने फोड़े को ठीक कर दिया तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा ये फोड़ा नासूर बन सकता है और हमारे जिन शासन की कीर्ति पताका को धूमिल कर सकता है। इसलिए आपको जागना होगा और सारे दिल्ली के लोगों को जगाना होगा और ऐसा कुछ कार्य करें जिससे हमारा जिन धर्म जयवंत था, जयवंत है और जयवंत रहेगा। जय हो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की। जिन शासन जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। बोली परम पूजनीय आर्य ग्रंथ श्री सुभाष पूर्णमती